कितना बजट होना चाहिए वेडिंग का, और अपना जो मतलब आपका जो कस्टमाइज बजट है तो उसमें कितने परसेंट कहाँ पे आपका खर्च होना चाहिए। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्लिसफुल बिगिनिंग्स। और हाँ, काफ़ी समय हो गया, मतलब नियर बाय इट इज़ 1 वीक की आपसे मैं बात नहीं कर पाई। एक्चुअली बीच में कुछ इवेंट के ऑर्डर्स भी थे, या फिर मेरे व्लॉग्स के थ्रू आपको ये भी पता चला होगा कि बीच में मैं थोड़ी सी बीमार थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कांटेक्ट करने के लिए नहीं मिला आप सबसे। सो सॉरी फॉर दैट गाइज। और आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि ये जो अपनी जो लिंक है वीडियोज़ की, ये वैसे ही सस्टेनेबल रहे, यस वैसे ही ये कॉन्स्टेंट रहे। यस, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो नए व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि प्लीज़ इसके पहले के सारे वीडियोस जाके देखिए। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। उसके बाद जो भी कुछ आपको क्वेरीज है, कुछ भी है, कौन सी सर्विसेज के रिलेटेड है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे 2 नंबर्स हैं, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हो। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पर्सनली आपको नोटिफिकेशन थ्रू पहुंच सके। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द होल वीडियो, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको वेडिंग बजटिंग के बारे में। यस, बजट ऑफ वेडिंग, मतलब प्रॉपर वेडिंग प्लानिंग का जो बजट है वो कैसे फिक्स किया जाता है। और मैं आपको वेडिंग जो मनी सेवर ट्रिक्स है वो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। यस गाइज, सो हम लोग अभी बिना रुके वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। उसके पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलना। यस गाइज, तो अभी वेडिंग सीजन एकदम फास्ट मतलब पास में आ रहा है। सारे फेस्टिवल्स जो है वो हो चुके हैं, और अभी हम लोग बात करने वाले हैं मतलब पिछले वीडियो में हमने बात किया था जो शादी की सीज़न की जो डेट्स हैं, मुहूर्त डेट्स है, और उसके टिप ट्रिक्स और एडवाइस, इसके बारे में हमने बात किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वेडिंग का बजट कैसा होना चाहिए, कितना बजट होना चाहिए वेडिंग का, और अपना जो मतलब आपका जो कस्टमाइज बजट है तो उसमें कितने परसेंट कहाँ पे आपका खर्च होना चाहिए, आपकी जो लाइबिलिटी है वो कितनी चाहिए वेडिंग में। ये सब इन चीज़ों के बारे में हम लोग ये वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें। मतलब आपको बहुत सारे जो मनी सेवर ट्रिक्स है वो मैं आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो गाइज, फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है कि हमें पहले ये देखना है कि हमें डेस्टिनेशन वेडिंग करना है या हमें करना है एक हॉल में वेडिंग, मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग या बैंक्वेट वेडिंग। तो हमें ये जब फिक्स होता है तो डेस्टिनेशन वेडिंग का जो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 to 15 lakhs, मतलब मिनिमम इसका कॉस्ट 10 lakhs एंड अबव होता है। मतलब तुम्हारे बेसिक चीज़ें ये सब 10-15 लाख के ऊपर ही चली जाती है डेस्टिनेशन वेडिंग में, विदाउट स्टे, विदाउट एकोमोडेशन। क्योंकि स्टे और एकोमोडेशन के जो चार्जेस होते हैं वो डिपेंड्स कि आप कौन से लोकेशन में रहते हो, आपको कौन से डेस्टिनेशन में वो वेडिंग करानी है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें मैटर करती है। देन सेकेंड पार्ट इज़ बैंक्वेट। सो बैंक्वेट में या डोम में जो वेडिंग्स होती है इट इज़ फ्रॉम 3 to 4 लाख ऑनवर्ड्स। तो इसमें भी स्टे पकड़ा नहीं है। इन दोनों भी फीचर्स में मैंने स्टे किधर भी नहीं पकड़ा है। तो इसमें कौन से पार्ट्स आते हैं, आइए अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आता है वेन्यू, देन आता है केटरिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वेडिंग के वो मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। जैसे है वेन्यू, केटरिंग, देन है फोटोग्राफी, देन मेकअप, डेकोरेशन और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मतलब जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपको क्या क्या आने वाले हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो इनमें आपको कितना परसेंट आपकी सब चीज़ें इन्वेस्ट करनी है, आपका जो रेवेन्यू है, आपका जो मनी है वो कौन से इसमें कितना परसेंट इन्वेस्ट करने वाला है, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे।
तो गाइज वेन्यू में आप कितना आपको खर्चा करना है, तो बेसिकली आप पकड़ लीजिए कि मिनिमम बजट जो है वो शादी का आपको रखना है 5 लाख, अगर ये 2 दिन की शादी हो तो। अगर 2 डेज की शादी है, आपके 4 फंक्शंस है, जैसे कि है संगीत, उसके बाद हल्दी, देन है सेकेंड डे वेडिंग जो विधि होती है वो, वरमाला और रिसेप्शन। ये 4 to 5 फंक्शंस जो 2 दिन में होते हैं, अगर वो आपको करने हैं तो मिनिमम आपका जो बजट है वो 5 लाख एंड अबाउट स्टार्ट होना चाहिए। तो मतलब 5 लाख का मिनिमम बजट आप पकड़ के चलो विदाउट स्टे। तो इसमें आपको कैसा डिवाइड करना है ये सब चीज़ें डिपेंड्स आपका है 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। सो शादी का कैसे होता है, फ्रॉम 5 लाख ये स्टार्ट होता है टिल 50 to 60 लाख। इट गोज़ टू 1 CR, 2 CR, 5 CR, कितना भी ये जा सकता है, बट मिनिमम इसका बजट किसी को भी नॉर्मल शादी करानी हो 2 दिन की, सो मिनिमम कॉस्ट इज़ 5 लाख। इसके नीचे ये कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। सो गाइस हमें क्या करना है कि इसमें अभी हमको देखना है कि कौन से जो फैक्टर्स है वो मनी हमें कैसे डिवाइड करना है ये फैक्टर्स में। सो यहाँ पे स्क्रीन पे एक पाई चार्ट आपको दिखेगा जिसमें है कि हमें वेन्यू के लिए 15% उसका जो भी कुछ आपका अपना बजट है उसका 15% वेन्यू के लिए हमें एक्सपेंस करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा होते हैं तो आपको बजट आपका बढ़ जाता है, और अगर बजट में बिठाना होगा आपका जो कुछ बजट होगा उसका 15% यू हैव टू पे फॉर वेन्यू। देन आता है हमारा केटरिंग पार्ट। सो फूड की क्वालिटी एंड फूड का जो चीज़ें है वेन्यू में हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब 1 रूम कम, 2 रूम कम, ये चीज़ें हो सकती है फॉर ब्राइड एंड ग्रूम, अदर स्टे के लिए नहीं। बट फूड के इसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं फूड की क्वालिटी के लिए। सो उसमें हमें एक्सपेंस है 20%। येस गाइस, सो 20% हमें एक्सपेंस हम लोग पे कर सकते हैं फॉर केटरिंग पर्पस। देन थर्ड पार्ट इज डेकोरेशन। सो हमारे दिन को मेमोरेबल बनाने का काम करता है ये फैक्टर, ये फीचर विच इज़ डेकोरेशन। सो डेकोरेशन के लिए हमारा जो बजट है उसके हिसाब से 20% अमाउंट हमें सेव करनी है, हमें साइड में रखनी है फॉर दिस डेकोरेशन पर्पस, जिसमें सब चीज़ें आती है। मतलब चारों दिन का डेकोरेशन आना चाहिए, सारे स्पेशल इफ़ेक्ट्स, सारे ब्राइडल एंट्रीज, कपल एंट्री, हर एक चीज़ इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बजट अपना एक्सीड नहीं होना चाहिए। Then next part is photography. So photography also plays a very important role in this wedding part. जितना डेकोरेशन इम्पॉर्टेंट है, फूड इम्पॉर्टेंट है, वेन्यू है, वैसे ही फोटोग्राफी भी है। तो फोटोग्राफी के लिए हमें कितना % खर्चा करना चाहिए, तो फोटोग्राफी के लिए हमें करना चाहिए 15% ऑफ द होल बजट, इतना ही हमें पे करना चाहिए। 15% में बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स मिलते हैं, मतलब आपका अगर जितना भी कुछ बजट है उसका इतना जो पाई चार्ट में दिखाया गया है तो उतने % आपको पे करना है। उससे ज़्यादा आप करते हो तो आपका एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो फोटोग्राफी में हमें करना है 15% का एक्सपेंस। देन आता है मेकअप। सो मेकअप मतलब ये दिन अच्छा और स्पेशल बनाने के लिए मेकअप के लिए हमें 10% ऑफ द बजट इतना स्पेंड करना है। 10% से ज़्यादा आप कर सकते हो, बट उसमें वापस यही होता है कि बजट एक्सीड हो जाता है। सो 10% मिनिमम आपको आपका बजट रखना है, जितना भी बजट है उसका 10% आपको इसमें खर्चा करना है। सो ये है सारे मेन की फीचर्स। और लास्ट इज मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपको लगते हैं शादी के लिए, जैसे कि ड्रेसेस, उसके बाद ज्वेलरी, देन आपका जो डीजे है, बैंड है, घोड़ी, आपकी जो बारात होने वाली है, एंकर है, उसके बाद लाइव कुछ म्यूज़िक शो आपको करने हैं, ये सब चीज़ें, लाइव कौन सा आपको बैंड चाहिए, तो ये सब चीज़ें आती है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आती है ये सब चीज़ें। तो उसके लिए आपको पहले से ही आपके बजट, एंटायर बजट में जो 20% अमाउंट है वो आपको इसके लिए साइड में रखनी है।
तो ये है हमारे मेन कुछ की फीचर्स जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। अपने बजट के अकॉर्डिंगली ऐसा अगर आप वेडिंग प्लान करोगे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा खर्चे में भी नहीं जाओगे, आपके बजट में या फिर उसके अंदर भी आपकी वेडिंग हो सकती है। सो ये है हमारे कुछ वेडिंग के बजट के जो परसेंटेज मैं बताने वाली थी, ये सब चीज़ें अभी मैंने बताई हुई है। कुछ की फीचर्स है ये कि इसमें अपने को कैसा कैसा खर्चा करना है। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ कि हमें वेडिंग का जो खर्चा है वो कैसे बचाना है। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि ठीक है आपने बता दिया 20%, 10%, 15%, पर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हम लोग खर्चा बचाए कैसे। सो एज एन इवेंट प्लानर मैं आज आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ, कुछ मनी सेवर आइडियाज़ बताने वाली हूँ कि जिससे आपका खर्चा कम हो सकता है। पूरा तो ज़ीरो नहीं हो सकता बट कम हो सकता है। जो कॉस्ट है वो रिडक्शन हो सकती है। कॉस्ट रिडक्शन के लिए कुछ आइडियाज़ मेरे पास है जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करना, उसके बाद लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो मेरे आगे की वीडियोस आप तक नहीं आएंगे। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो आइए बात करते हैं जो मनी सेवर्स है, जो मनी सेवर हमारे आइडियाज़ है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि ऑफ सीजन वेडिंग। अभी बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ऑफ सीज़न में तो मुहूर्त होता ही नहीं है, तो ऐसे नहीं होता है। ऑफ सीज़न में भी मुहूर्त होता है, एकदम भी ऑफ सीज़न नहीं कि मतलब अगर घर पे कुछ होता है कि हमारे यहाँ पे ये मंथ में शादी नहीं चलती है। बहुत लोगों के अलग अलग मुहूर्त होते हैं, डेट्स होते हैं। महाराष्ट्रियन वेडिंग का अलग होता है, बंगाली वेडिंग का अलग, पंजाबी वेडिंग अलग, सिंधी वेडिंग अलग, गुजराती मारवाड़ी वेडिंग सब अलग अलग होते हैं। सो डिपेंड्स ऑन योर कल्चर वेडिंग। तुम्हारा जो सबसे पीक मुहूर्त है उतना नहीं, उससे थोड़ा सा जो जिसमें ज़्यादा शादियाँ नहीं हैं या फिर वेन्यू ज़्यादा बुक नहीं होते। अगर नवंबर दिसंबर में वेडिंग है तो अगर एंड अक्टूबर की कोई डेट आती है ये भी आप कर सकते हो। अगर जैन की नवंबर दिसंबर जैन को छोड़ के अक्टूबर या फिर फेब मतलब आफ्टर जैन आप वेडिंग प्लान कर सकते हो। मतलब तब ज़्यादा वेन्यू बुकिंग्स नहीं होती है, तो इससे आपका कॉस्ट रिडक्शन होता है। सो द सेकेंड पार्ट इज़ वेन्यू। सो वेन्यू आपको 6 मंथ्स बिफोर बुक करना है। 6 मंथ्स प्रायर क्यों बुक करना है, तो आप जब 2-3 महीने जब बचते हैं तब आप प्लान करते हो वेडिंग के लिए कि वेन्यू हम लोग अभी देखने के लिए जाते हैं। तब ये लोग जो सीज़न आता है उसमें रेट्स कम नहीं करते हैं। दिस इज़ द हिडन फैक्ट, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की। सीज़न में आप किसी के पास भी जाओगे तो वो रेट आपको काम नहीं करके देगा, और आपको आपका काम करवाना ही है तो आपको यू हैव टू पे देम फॉर दैट एंड विच अमाउंट दे वांट, उसके लिए आपको उनको पे करना ही पड़ता है। तो आप 6 मंथ्स बिफोर, 8 मंथ्स बिफोर ही वेन्यू फाइनल कर दीजिए। ये सब चीज़ें फाइनल कर दीजिए, मतलब इसमें आपका कॉस्ट रिड्यूस होता है। ऑन टाइम आपको बहुत चीज़ें फिर सेव हो जाती है और वो अलग चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड पार्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस सेविंग मनी इन वेडिंग इंडस्ट्री इज़ ब्राइड और ग्रूम के ड्रेसेस और फैमिली के ड्रेसेस। सो अभी जैसे बहुत सारी चीज़ें जैसे चेयर, टेबल, LED, प्रोजेक्टर, ये सब चीज़ें जो है वो रेंट पे मिलती है। वैसे ही अभी रेंटल ड्रेसेस भी मिलते हैं, लहंगास भी मिलते हैं। ग्रूम का पूरा 2 डेज़ का जो ड्रेसेस है वो भी सारे रेंट पे मिलते हैं। रिलेटिव्स के ड्रेसेस भी रेंट से मिलते हैं गाइज। सो आप अगर एक ही ड्रेस जो है वो बाय करो मेन वेडिंग की, और बाकी सारे फंक्शंस के लिए अगर आप ड्रेस रेंट से ले लो तो वहीं पे अपना 5% to 10% ऑफ योर बजट इतना खर्चा बच जाता है। क्योंकि ब्राइड के मॉम एंड डैड, ग्रूम के मॉम एंड डैड, उनकी फैमिलीज, उनके जो सगे भाई बहन हैं वो, मतलब सारे सिबलिंग्स, तो जिनको भी बहुत सारे फैमिलीज में थोड़े लोगों को ही गिफ्ट्स दिए जाते हैं। पर ऐसी भी फैमिलीज है, जॉइंट फैमिलीज, जहाँ पे 10 लोग रहते हैं, 15 लोग, 20 लोग रहते हैं। सो यू हैव टू गिव ड्रेस टू एवरीवन, क्योंकि
उन्होंने हमें दिया था। बट आप ये अगर साइड पे रख के आप रेंटल ड्रेसेस के लिए जाते हो, उसको अगर आप प्रायोरिटी देते हो, तो 5 to 10% आपका कॉस्ट बच जाता है। येस गाइज, देन द थर्ड पार्ट ये हो गया, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि हमें ऑफ सीजन कर सकते हैं। सेकेंड हो गया वेन्यू, हमको जल्दी फाइनल करना है वेन्यू या फिर जो कुछ फीचर्स है वो वेन्यू डेकोर जो कुछ है वो। देन थर्ड हमारा जो है वो है रेंटल ड्रेसेस। फोर्थ हमारा है रेंटल ज्वेलरी। येस गाइज, हम लोग गोल्ड ज्वेलरी के लिए जाते हैं, वेडिंग में देना ही पड़ता है, बट उससे अच्छा अगर आप बिफोर 1 ईयर कौन सी SIP स्टार्ट करते हो, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, अगर आपको पता है कि आफ्टर 3 साल 4 साल मुझे मेरी शादी प्लान आउट करनी है, या फिर 1 साल पहले भी अगर आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। ये मेरा काम नहीं है आपको रिटर्न्स के बारे में बताना, इसलिए मैंने सिर्फ ये एक सेंटेंस में आपको बताया कि आप ये भी कर सकते हो। और जो गोल्ड की ज्वेलरी है वो अगर हम लोग ले रहे हैं 5 तोले 10 तोले 15 तोले 20 तोले की, तो उसमें कितना रिड्यूस हो सकता है। उसमें एक ही सेट एक ही ज्वेलरी हम लोग कैसे कर सकते हैं, ब्राइड के लिए एक चीज़, ग्रूम के लिए एक चीज़, बाकी ये सब हम लोग सेव कर सकते हैं। और बाकी के फंक्शंस के लिए हम लोग रेंटल ज्वेलरी भी ले सकते हैं, जिससे अपना कॉस्ट रिड्यूस होगा। सो आपका वेडिंग का बजट यहीं पे 10 to 12% कम हो गया, ये जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई है उसमें। देन द फिफ्थ पार्ट इज हमारा एयर वेन्यूज़। ये कंसेप्ट अभी इंडिया में नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि एयर वेन्यू क्या होता है। सो गाइज, जो ये वेन्यू जो भी कोई प्रोवाइड करता है, जो बैंक्वेट हॉल्स देते हैं, जो ये सारे AC हॉल्स देते हैं, तो उनके पास एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा छोटा लॉन, एक ऐसा ट्री होता है। अगर आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे फोटो मेंशन कर रही हूँ, तो ऐसे ट्री को डेकोरेट किया जाता है मोस्टली अब्रॉड, आउट ऑफ इंडिया। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है कि वहाँ पे बैंक्वेट हॉल्स ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं होती है, बजट बचाने के लिए नहीं, बट इट लुक्स वेरी नाइस, बहुत एलिगेंट दिखती है वेडिंग, और बजट भी बच जाता है। सो दोनों भी चीज़ अगर एक साथ हो रही है, सो यू कैन प्रेफर एयर वेन्यूज़ ऑल्सो। डिपेंड्स, वापस मैं यही कहूँगी कि इट डिपेंड्स ऑन योर कल्चर, विच वेडिंग यू आर गोइंग प्रायोरिटी फॉर। मतलब अगर तुम्हें महाराष्ट्रियन वेडिंग में जाना है, तो एक साइड अगर तुम अंदर रख रहे हो वरमाला, बाहर रख रहे हो फेरा। गुजराती वेडिंग में भी सेम, उसके बाद मारवाड़ी वेडिंग में भी सेम, पंजाबी वेडिंग में भी सेम कि फेरा अलग रख रहे हो, विधि अलग रख रहे हो, वरमाला अलग रख रहे हो, रिसेप्शन के लिए अलग वेन्यू है, संगीत के लिए अलग वेन्यू है, अलग स्टेज है, अलग सेटअप है। तो ये सब चीज़ें अगर हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं कि शादी एक जगह पे और जो हमारा विधि है, संगीत है, हल्दी है, वो एक जगह पे, तो ये सब चीज़ें अगर हम लोग करते हैं, तो एयर वेन्यू जो है उसमें अगर आप वो उतना ही छोटा सा जो पार्ट होता है वो डेकोरेट किया जाता है और वहीं पे शादी होती है, सो उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट रिडक्शन होता है। दिस मनी सेवर ट्रिक इज़ ऑप्शनल फॉर यू, कि अगर आपको उसको करना है तो, पर डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए दिस इज़ द बेस्ट टिप, दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव, कि आपका बहुत ज़्यादा कॉस्ट बचता है, क्योंकि वेन्यू के पूरे दिन के चार्जेस देने से अच्छा बुक द एयर वेन्यू ओनली फॉर 4 to 5 आवर्स और 5 to 6 आवर्स। जितने आवर्स आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही आप बुक कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे 5 मेन टिप्स, 5 मेन मनी सेवर ट्रिक्स। अभी आ रहा है हमारा लास्ट ट्रिक, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक गाइज। सो हमारा 6th जो ट्रिक है वो है कि हम लोग शादी जब फिक्स होती है, अभी हर इसमें रिचुअल है कि नहीं पहले पत्रिका बनाई जाती है, मुहूर्त की जो पत्रिका होती है वो बनाई जाती है, इनविटेशन कार्ड बनाया जाता है जिसमें सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम होते हैं, किसी किसी की 1 पेज की होती है, किसी 2 पेज 3 पेज, कोई तो गिफ्ट हैम्पर्स में ये सब चीज़ें देते हैं, विद ड्राई फ्रूट्स, स्वीट्स। ठीक है, आपको देना है, यू कैन गिव, इफ़ योर बजट इज़ दैट मच यू कैन गिव। बट अगर आपको बजट में सेव करना है, सो एक बेस्ट ट्रिक मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, दैट इज़ कि आप ये जो ट्रेडिशनल इन्विटेशंस है, ये जो इन्विटेशन कार्ड्स है, इन्हें रिप्लेस कर सकते हो विथ
digital invites. Yes guys, so e-invites are the best option for this. आप अपने सारे रिलेटिव्स को कॉल करके बता दे सकते हो कि हम इस बार ट्रेडिशनल इनवाइट्स, पत्रिका जो है, इनविटेशन कार्ड हम लोग नहीं दे रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन हर एक चीज़ का आपको प्रॉपर मेंशन, टाइम, एड्रेस, लोकेशन ये आपको व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं. यू कैन गो फॉर दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन गाइज, ट्रस्ट मी. बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें भी आपका बचता है. नियर बाय 4 to 5% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ मैरिज आपका इसमें बचता है. मतलब आप जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए मैंने 20% बोला था, अगर ये सारे ट्रिप्स, ये सारे जो ट्रिक्स है, जो टिप्स है, ये जो अगर यूज़ करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा बचेगा. मतलब पूरा मिला के 15% to 16%, 15-16% आपका कॉस्ट रिड्यूस होता है यहीं पे. तो आप डिजिटल इनवाइट के लिए जा सकते हो. दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप सबको कॉल करके बता दीजिए, कोई नाराज़ नहीं होता है, लोगों को और अच्छा लगता है. आप वीडियो इनवाइट्स भी हर एक थीम के हिसाब से भेज सकते हो. तो प्रिंटिंग का खर्चा और ई इनवाइट्स का खर्चा कंपेयर किया तो ई इनवाइट्स एंड डिजिटल इनविटेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. सो ये थे मेरी कुछ 6 मनी सेवर ट्रिक्स. और नाउ नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना. आपने नहीं बताया तो ऐसे वीडियोस मैं लेके आने ही वाली हूँ आपके लिए. तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कीजिए. मैं वापस नहीं बोलने वाली हूँ आपको, लास्ट टाइम अभी बोल रही हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए ब्लिसफुल बिगनिंग्स. नीचे 2 नंबर्स आपको दिए गए हैं. इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपको कुछ भी इवेंट प्लानिंग की सर्विस लगती है कि मेरा इवेंट ये वेन्यू है, ये सब चीज़ें हैं और आपको आगे प्लान करना है. सो ये चीज़ भी हुई या फिर कुछ भी आपको एडवाइस लगती है, सो कॉन्टैक्ट दिस 2 नंबर्स और फटाफट से आपका फ़ोन घुमाइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए. मेरा नाम है समृद्धि फ्रॉम ब्लिसफुल बिगनिंग्स. यस गाइस, सो वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल ब्लिसफुल बिगनिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करना. और हाँ, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें. सो ऐसे ही नए नए वीडियोज़ मैं आप तक लेके आऊँगी. थैंक यू सो मच गाइज.